ममता के सागर से भरी है वो मूरत, कोई नहीं है इस दुनिया में माँ से खूबसूरत। कहते हैं कि एक स्त्री अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है जब वह माँ बनती है। माँ अपने बच्चों की खुशियों के खातिर पूरी दुनिया से लड़ जाती है। माँ अपने बच्चे की एक हंसी के खातिर कुछ भी कर जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम माँ हो तो ऐसी सीजन 2 में। हमारे साथ आज अपनी जर्नी शेयर करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रियंका दुबे जी। माँ हो तो ऐसी के इस एपिसोड में हम मिलेंगे उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली प्रियंका से। छोटी उम्र में शादी हो जाने के बाद भी प्रियंका ने अपनी शिक्षा पूरी की और एक अध्यापिका बनी। 2 प्यारी बेटी, एक बहुत अच्छे पति, लेकिन जीवन में उस वक्त करवट ली जब अचानक उनके पति की मृत्यु हो गई और दोनों बेटियों की जिम्मेदारी अकेले प्रियंका जी पर आ गई। ऐसे में कैसे उन्होंने अध्यात्म से जुड़कर खुद को और अपनी बेटियों को संभाला, आइए जानते हैं हमारे आज के एपिसोड में। प्रियंका जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे पीएमसी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, आपकी लाइफ के बारे में जानने से पहले सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि प्रियंका कौन है, आप कौन हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मैम, प्रियंका मैं गाज़ीपुर की रहने वाली हूँ। गाज़ीपुर एक उत्तर प्रदेश में छोटा सा शहर है। यहीं पे मतलब मेरा जन्म हुआ, यहीं पले बढ़े और स्कूलिंग अच्छी थी। मेरी लाइफ मतलब बचपन की लाइफ बहुत अच्छी थी। 2 बहनें हैं हम लोग। मेरे पापा में बहुत ही केयरिंग है, मतलब ऐसा नहीं रहा है कि बेटा और बेटी का फ़र्क नहीं दिखा। हालांकि था उस समय ऐसा कि लड़कों को प्रेफरेंस देते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी हमको ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम 2 बेटियाँ हैं। उनकी बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत प्यार और अफेक्शन से हमारी परवरिश हुई और स्कूलिंग अच्छी थी। और 12th के बाद ही मैम मेरी शादी हो गई, जस्ट आफ्टर 12th। और इसके बाद हस्बैंड भी बहुत अच्छे मिले, इंडियन नेवी में थे, तो वो भी मतलब हमारी ऐसे कुछ एज ग्रुप भी बहुत डिफरेंस बहुत कम था, तो एज अ फ्रेंड ही थे, है ना। इसके बाद भी उन्होंने मुझे अलाउ किया कि स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मैंने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी। और इसके बाद फिर ग्रेजुएशन और पीजी जहाँ जहाँ मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग रही है उनके साथ उन स्टेट्स में उनके साथ ही रहे। तो ओवरऑल बढ़िया था, मेरा बचपन तो बहुत अच्छा था और शादी के बाद का भी टाइम बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे गाज़ीपुर में तो छोटा सा शहर है, और इसके बाद जब हस्बैंड के साथ गए तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, है ना। और इसी बीच पढ़ाई के दौरान ही मेरी बेटी हो गई, तो उसको लेके स्टडीज़ करना, उसमें हस्बैंड का सपोर्ट बहुत मैटर करता है मैम। तो वो बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा, एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में मेरे साथ वो हमेशा रहे, और उन्हीं की वजह से मेरी एजुकेशन मैंने कंप्लीट करी। जी प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि शादी के बाद आपने अपनी एजुकेशन पूरी की। कई बार होता है कि शादियां होती हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो होती हैं वो हमारे ऊपर आ जाती हैं। सास ससुर की जिम्मेदारी होती है, घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी होती है। तो ऐसे में कैसे आपके पति ने आपका सपोर्ट किया और कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ी, इसके बारे में भी बताइए। जी मैम, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हुआ था मैम, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरी जॉइंट फैमिली थी, और हम लोग जैसे पापा मम्मी 2 बहनें, 4 लोगों से सीधे 40 लोग की फैमिली में जाना तो बहुत ही मुश्किल, जैसे लगता था कोई डिज्नी वर्ल्ड में आ गए, एकदम डिफरेंट ही था वहाँ का माहौल। लेकिन वो लोग थे, अच्छे लोग थे, भले ही फैमिली में ज़्यादा थे, मेंबर्स ज़्यादा थे, बट सब लोग लविंग केयरिंग थे, है ना। और माहौल भी जैसे वो गांव था और हमारे हम जैसे सिटी में हमारा ग्रोथ हुआ था, तो वो पूरा डिफरेंस ही था। लेकिन वो हस्बैंड के सपोर्ट से एट एवरी मोमेंट ही यूज्ड टू सपोर्ट में, हर समय। जैसे ज़रा सा भी कुछ हुआ तो खाना बनाने नहीं आ रहा, क्योंकि जस्ट 12th के बाद ही, तो वो कॉल करके अच्छा ये चीज़ कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पिंग। और वहाँ रहना भी मेरा थोड़ा कम ही हुआ मैम, क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा था, तो स्टडीज़ के लिए जाना होता था मम्मी के यहाँ ही, तो इस तरीके से। और फिर ग्रेजुएशन तक मम्मी के यहाँ थे, इसके बाद फिर हस्बैंड के साथ एमएससी। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि 12th के बाद ही आपकी शादी हो गई, लेकिन फैमिली का, हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा, तो आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। तो उसके बाद फिर आपका सफ़र कैसा था, इसके बारे में जानना चाहूँगी। जी मैम, एमएससी के बाद ही मेरा एक सिलेक्शन हो गया था। लखनऊ में है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, में रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ 2 साल रिसर्च किया, कुछ पेपर वगैरह भी निकले। फिर मेरा गवर्नमेंट जॉब में मेरे होम टाउन में हो गया,
तो फिर सबने कहा कि वो छोड़ करके आप इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ आप फैमिली को देख सकते हो। एंड फिर हस्बैंड ने भी कहा, तो वो मेरे लिए था, मतलब वो जो कहते थे मैं फॉलो करती थी। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया लखनऊ का, फिर यहाँ आ गए अपने मतलब होम टाउन में। और फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब है ये टीचर की है, और इसमें बच्चे होते हैं 6 to 8 का मेरा है। तो पहले तो लगा था कि कहाँ से कहाँ आ गए, मतलब एक अच्छी सी वहाँ पे चल रहा था लखनऊ में, वहाँ छोड़ के फिर यहाँ आना। लेकिन धीरे धीरे मैम वो जॉब मतलब इतनी ज़्यादा मेरे दिल के करीब हो गई, बच्चों से अटैचमेंट, वो बहुत अच्छा लगा। फिर मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन मेरे साथ हुई कि लगा कि हाँ स्कूल में रहना ज़्यादा मेरे लिए मतलब बेटर है। तो बच्चों का प्यार और वहाँ का माहौल, स्पेशली मतलब बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं ना कि वहाँ जाके आप अपने टेंशन से भूल जाते हैं। तो पहले लगता था कि यहाँ कहाँ आ गए, लेकिन अब लगता है कि नहीं, बहुत सही जगह है मेरे लिए वहाँ ज्वाइन करना। तो प्रियंका जी, बचपन आपने बताया, शादी आपने बताई, आपकी जो स्टडी थी उसके बाद आपने क्या किया, आप टीचर बने, इसके बारे में आपने बताया। लेकिन अगर बात की जाए उस एहसास की, कहते हैं कि जब एक स्त्री माँ बनती है तो वो अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है। तो जब आपको पहली बार पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं, तो वो जो अनुभव था, वो जो फीलिंग थी, मैं चाहूँगी वो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। जी मैम, बहुत अच्छा अनुभव था। लेकिन उस समय एक्चुअली मेरा भी जैसे छोटे ही कह लीजिए, एज 3rd ईयर में थी, BSc 3rd ईयर, तो छोटा है तो इतना बहुत समझ में नहीं आया। लेकिन बच्चे के होने के बाद वो बहुत अच्छा लगा, है ना, उसको देखना, फर्स्ट टाइम उसको फील करना, है ना, तो वो सब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मतलब लगा कि हाँ, भले तैयार नहीं थे हम लोग, लेकिन उसको देखने के बाद, लेकिन ये हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मैनेज हो जाएगा इसके साथ भी। और वो जो बच्ची है ना, मतलब मेरी बड़ी बेटी ईशानी, वो इतनी अच्छी है मैम, इतनी अच्छी है अभी तक, मतलब मेरा फुल सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी है। और वो उस समय भी, जैसे उसकी वजह से मेरी स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी वो बचपन से ही, भले उसको समझ में नहीं आता था, लेकिन इतनी कोऑपरेटिव थी कि वो बहुत सही था, मतलब बहुत अच्छी है। तो प्रियंका जी, कितने बच्चे हैं आपके? जी मैम, मेरी 2 बेटियाँ हैं जी, ईशानी और शुभांगी। कितने साल का डिफरेंस है? डिफरेंस है मैम लगभग 12 साल का बच्चों में। एक बड़ी बेटी मेरी ग्रेजुएशन करके इस समय फ़िलहाल जॉब कर रही है, कुछ समय के लिए एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस। और अभी उसने 23 में उससे अपना कंप्लीट किया है, DU से थी यहीं पे। और इसके बाद छोटी बेटी तो अभी 3rd में है मैम। जैसा कि आपने बताया कि जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी, फाइनल ईयर में ही थी, तभी आपकी बड़ी बेटी हो गई थी। तो बच्चे को छोड़कर फिर आप कैसे स्टडी करना चाहती थी, कैसे आप चीज़ें मैनेज करती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, ये थोड़ा टफ टाइम था, मतलब उसको क्रच में डाल के, और वो गुजरात में रहते थे हम लोग उस समय, तो वहाँ पे जो टाइम होते हैं ना 1 to 3 पूरा, जैसे शॉप्स बंद, सब कुछ बंद, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उस पीरियड में मेरा यूनिवर्सिटी भी बंद रहता था, तो उसमें उसको हम क्रच में डाल के जाते थे, मतलब वहाँ आते थे अपनी यूनिवर्सिटी से, फिर उसको क्रच से लेके उसको मतलब फीडिंग वगैरह करा के फिर उसको जाते थे क्रच में छोड़ने। और वेडनेसडे सैटरडे मेरे हस्बैंड का हाफ डे रहता था, तो उसमें वो देखते थे, तो थोड़ा ये था। लेकिन सपोर्ट इतना था हस्बैंड का, और मतलब खुद मतलब मेरी बेटी ईशानी कि वो भी हो गया सब कुछ अच्छे से, सब मैनेज कर लिया जी आपकी मैम, बेटी ने और बिल्कुल आपने। बिल्कुल, जी मैम, बहुत अच्छे से हो गया। मतलब इवन सब लोग भी कहते थे कि मुश्किल है मैम बच्चे के साथ और स्टडीज़ कंप्लीट करना, और लेकिन हाँ, हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से, और ठीक है, ड्यू टू ग्रेस ऑफ गॉड, यूनिवर्स जो भी कह लें आप, तो सब कुछ अच्छे से हो गया, बढ़िया। और जैसा कि आपने बताया कि 12 साल का गैप दोनों बच्चियों में है, तो 12 साल का बच्चा जो है वो अपनी छोटी बहन या भाई को बहुत अच्छे से संभाल लेता है, तो कहीं ना कहीं ईशानी ने भी छोटी बेटी को पालने में आपकी बहुत मदद की। जी मैम, बिल्कुल मदद की। और लेकिन उसकी भी स्कूलिंग थी साथ में, लेकिन वो दोनों चीज़ें करती थी स्कूलिंग के साथ साथ। अब बच्चे तो वो भी 6th में थी उस समय जब हुई थी शुभी, छोटी बेटी मेरी, तो वो हेल्प करती थी मेरी, उसको मतलब करने में हेल्प करती थी। जी प्रियंका जी, जब भी हमारे पास 2 बेटियां होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमें वो समाज से सुनने को मिलती हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने आई और आपने और आपके हस्बैंड ने उसे कैसे डील किया, मैं चाहूँगी इसके बारे में ज़रूर बताएं। जी मैम, ऐसी सिचुएशन तो बहुत आती हैं, मतलब अरे मतलब इस तरीके से लोग बात करते हैं कि हाँ 2 बेटियां ही हैं, और इतने लंबे समय के बाद वो फिर भी बेटी हुई, तो ये सारी चीज़ें तो आई। लेकिन हमने कभी ऐसा फील ही नहीं किया, मतलब मेरे हस्बैंड ने बहुत, अरे ठीक है, जो भी हमारे पास है भगवान ने दिया, उनको अच्छे से रखे, सुरक्षित रखे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। और फिर कोई संतान होनी चाहिए मैम, बेटा बेटी से कोई मैटर नहीं करता, हमारे लिए ये था। और फिर बस
कि हमने किसी की बात को वैल्यू ही नहीं दिया। इवन जैसे जब भी लोग कहते हैं बताओ मतलब ऐसे 2 बेटियां हैं, तो कहें ठीक है ना, कुछ तो है हमारे पास ना, ये बहुत अच्छी है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं, मतलब उनके दिमाग में भी ऐसा नहीं था और मेरे दिमाग में ऐसा एक बार भी नहीं था मैम। इवन जैसे लोग कहते थे कि अब जब दूसरी बार मैंने जब कंसीव किया तो अब प्रे करो कि बेटा हो जाए, क्यों, कुछ भी हो हेल्दी रहे, हमारे साथ रहे। तो ऐसा मतलब कुछ हमने अलग से एफर्ट मतलब कुछ ऐसा किया भी नहीं, प्रे या मन्नत कुछ ऐसा कि नहीं बेटा ही हो, ऐसा कुछ नहीं था मैम। और जैसा कि आपने बताया कि आप भी 2 बहनें थी, लेकिन मम्मी पापा ने कभी भी फ़र्क नहीं किया कि मुझे बेटा होना चाहिए था। बहुत अच्छे से आपकी अपब्रिंगिंग की, आपको पढ़ाया लिखाया, तो वही चीज़ आपने देखी, वही आपने अपने अंदर लेकर आया और वही आपने की। जब 2 बेटियां हुई तो आप उसे एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। प्रियंका जी, 2 बेटियां हैं आपकी, और अगर बात की जाए माँ बेटी के रिश्ते की तो बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन कहते हैं कि बेटियां अपने पिता के ज़्यादा करीब होती हैं। तो अपने पिता के साथ आपकी बेटियां किस तरह का बॉन्ड शेयर करती हैं या किस तरह का उनका रिश्ता है, मैं चाहूँगी उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। जी मैम, मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता अच्छा है, मतलब लेकिन पिता से ज़्यादा उसका माँ के साथ अच्छा रिश्ता है, और छोटी बेटी का पिता के साथ, मतलब वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो कोशिश करती है। इवन ईशानी भी वो चाहती है कि जैसे वो इंडियन नेवी में थे पहले, तो एक रिस्पेक्ट है जॉब को लेकर, है ना, तो वो पहले वो भी डिफेंस ज्वाइन करना चाहती थी, फिर किसी वजह से उसने डिफेंस ज्वाइन नहीं किया, लेकिन वो रिस्पेक्ट था जॉब के लिए और मतलब पापा के लिए भी अच्छी फीलिंग्स थी उसके अंदर। लेकिन थोड़ा सा ये होता है ना कि बच्चे आजकल के जो है, अगर आप कुछ वो रुकावट मतलब जो जो करना चाहते हैं वो उसी फ्लो में रहना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता था मैं यहाँ पे। लेकिन बाकी वो सभी चीज़ों के लिए सपोर्ट बहुत करती थी अपने मतलब पापा, क्योंकि इंडियन नेवी के बाद उन्होंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया, तो लंबे समय तक सेलिंग पे थे, अलग अलग देशों में जाना और ये सारी चीज़ें। तो उस समय वो जैसे पापा का फ़ोन आया नहीं आया, ये जैसे शो नहीं करती थी कि बहुत केयरिंग है, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा रहता था कि हाँ पापा का फ़ोन आया, ठीक है ना, बस उसको इतना पता रहता था पापा ठीक है, बस इसके लिए वो रिलैक्स, क्या मम्मी फ़ोन है पापा का, ये चीज़ एक बार वो ज़रूर पूछती थी। किसी भी कंट्री में हो तो वहाँ के जैसे टाइम डिफरेंस रहता था, तो रात में भी कभी अचानक रात में उठ पापा का फ़ोन आया था, ऐसे मतलब बहुत ऐसे शो नहीं करती कभी अपनी फीलिंग्स को, लेकिन है अटैच थी बहुत ज़्यादा। प्रियंका जी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज तो ज़रूर आते हैं। अगर आपकी लाइफ के उस चैलेंज की बात करें तो क्या था वो चैलेंज, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। जी मैम, चैलेंज तो बहुत बड़ा था, मतलब बहुत ही एकदम हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि इतनी अच्छी लाइफ चल रही थी, 2 प्यारे बच्चे, अच्छी जॉब और अच्छी फैमिली, बहुत सपोर्टिव हस्बैंड। अचानक मैम कुछ ऐसा डिजीज़ नहीं था मेरे हस्बैंड को, कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं थी। अचानक वो गए थे बाहर, गुजरात थे उस समय, ट्रीटमेंट के लिए गए थे, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उसे जान पे बनाए। लेकिन वहाँ पे मतलब उन्होंने बॉडी वेकेट कर दी अचानक से, एकदम लगा कि पैर के नीचे से किसी ने ज़मीन खींच लिया मैम, बिल्कुल भी मतलब अनवेरेबल, हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था ये। और फिर ये लगा कि 22 सालों का हमारा रिश्ता था, तो ये 22 सालों का रिश्ता एकदम से बिना कोई बात किए, बिना कुछ किए, एकदम से ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है मैम, मतलब लगभग 6 मंथ तक पता ही नहीं चला कि हैं कहाँ, मतलब मैं हूँ कहाँ उस समय, और चीज़ें सब कुछ करते थे, क्योंकि अभी सिंगल पेरेंट होने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी बढ़ गई थी, लेकिन बस एक रोबोटिक तरीके से सारा कुछ करना है, सब कुछ हैंडल करना है, लेकिन कोई फीलिंग नहीं, मतलब बस रोना, पूरे टाइम रोना, और कॉन्फिडेंस ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अब ये तो बहुत अनलकी है, ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो ये सब चीज़ें हुई थी मेरे साथ। और हमारा जो मतलब जो एरिया है गाज़ीपुर, वो इंटीरियर है, तो वहाँ और भी ज़्यादा मतलब बिचारी वाली जैसे ना एहसास लोग करा देते हैं कि अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब किसी तरह आपकी लाइफ में जो भी आते थे वो कंसोल करने के लिए, मैम कोई खुशी नहीं बची तुम्हारे लिए, कोई कुछ नहीं, अब बस तुम्हारी बस जिम्मेदारी है अपनी लाइफ को ऐसे ही, मतलब ये वाली चीज़ें सब लोग कहते थे, कोई खुशी नहीं तुम्हारी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हो रही थी मैम मेरे साथ। जी प्रियंका जी, बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि 22 सालों का रिश्ता था और एकदम से ही बिना कोई बात हुए, बिना कोई गंभीर बीमारी हुए ही वो चले गए। जी, लेकिन 2 बेटियां थी, उनके लिए इस सदमे से बाहर निकलना, इस चैलेंज से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। तो कैसे आपने अपनी बेटियों के साथ इस परिस्थिति को हैंडल किया, कैसे अपने आप को इनसे बाहर निकाला, इसके बारे में ज़रूर बताइए। जी मैम, बिल्कुल, बेटियों ने मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाली, आप कह लीजिए, तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट। छोटी बेटी तो छोटी ही थी, 6 साल की थी, और बड़ी उसका ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर था, मतलब उसने अपने मतलब पापा को कंधा दिया, मतलब जो एक बेटे का फ़र्ज़ था उसने सब कुछ किया, आके मुझे बताया भी कि मम्मी मैंने ऐसा किया।
और मतलब मैं भी पापा का एक अंश हूँ, तो आप रो मत, मैं हूँ मतलब वो है कहीं ना कहीं हमके भी, मतलब वो जो चीज़ मुझे समझानी चाहिए थी उन्हें, वो लोग बच्चे मतलब मुझे समझा रहे थे। फिर मम्मी लाइफ हमेशा पिंक नहीं रहती, और वो लड़की मेरा हाथ नहीं छोड़ी मैम उस समय। मतलब लोग बहुत तरह की बातें कर रहे थे ना, ये करो वो मेरा हाथ नहीं छोड़ती थी। इतना सपोर्ट, वो जो पूरा वो सारे जो होते हैं ना हमारे रिचुअल्स होते हैं, वो उस दौरान वो मतलब ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी मेरे इतना सपोर्ट कर सकती है। तो मतलब अगर दोबारा खड़ा होने में मेरे बच्चों ने बहुत बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा, मतलब जो मुझे उनके लिए करना चाहिए था वो उन लोगों ने मेरे लिए किया उस समय। बहुत मतलब बहुत थैंकफुल अपने बच्चों के, दोनों ही। शी छोटी थी, शुभी छोटी थी, फिर भी उसने मैम बहुत सपोर्ट किया, बहुत। जी। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों ने ही आपको इस परिस्थिति से, इस जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आया था, इससे बाहर निकाला। जी मैम, काफ़ी हद तक। जी प्रियंका जी, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि सिंगल पेरेंट होने के कारण कि हमें लगता है कि काश वो होते तो शायद परिस्थितियां दूसरी होती। जी जी मैम। ऐसी परिस्थितियां आपके साथ भी आई होंगी अपने बच्चियों को लेकर। जी मैम। तो मैं चाहूँगी ऐसी कोई जो परिस्थिति का आपने सामना किया हो, प्लीज़ हमसे शेयर करें। जी मैम, हुआ था ऐसा, कई बार हुआ मैम ऐसा। अभी जो हुआ था फिलहाल, जब मेरी बेटी का DU में हो गया था, तो हस्बैंड ने सब प्लान किया था कि ऐसे उसको लेके जाना, और ये तब तक ये सब हो गया। तो फिर अब जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उसको फिर से ले आना हुआ। अब मुझे समझ में ही नहीं है कि होगा कैसे, क्योंकि दिल्ली मेरे लिए अननोन। एक बार इसके पहले आए थे, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कैसे क्या होगा। तो मुझे इतनी एंग्जाइटी, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी मैम कि अगर आज मेरे हस्बैंड होते तो कुछ और ही सीन होता, कुछ और भी, मतलब लाइफ ऐसे तो नहीं होती। फिर उसको लेके आना, यहाँ पे एडमिशन कराना, ये सारे मेरे लिए बहुत बड़े चैलेंज थे मेरे, मतलब ये सारी चीज़ें करना। लेकिन उस समय भी जैसे लगता है हर समय वो मेरे साथ हैं, सपोर्ट मिलता था मुझे। मतलब मेरे काम ऐसे होगा कैसे, और वो हो जाता था, खुद नहीं पता चलता था कि कैसे हो रहा है, लेकिन वो काम इतनी इजीली हो जाते थे मैम कि जैसे लोग भी कहते थे ऐसा, अच्छा इतनी जल्दी PG इतनी जल्दी मिल गया, इतना चक्कर लगाते हैं लोग ऐसे करके मैम। और सब कुछ अच्छे से होता गया मैम। लेकिन हाँ, कमी तो हर जगह लगती थी, लेकिन कमी के साथ साथ मैम वो भी लगता था, एहसास भी रहता था कि हाँ है, रोना आता था लेकिन काम होता था, ये चीज़ें थी। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि हस्बैंड के जाने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कई तरह की बातें की कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा, अब जीवन खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान भी दो तरह के होते हैं। कुछ लोगों ने जहां आपको डिनाई किया होगा या फिर आपको बोला होगा कि अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, जिन्होंने आपको बोला होगा कि प्रियंका आपके पास 2 बेटियां हैं, आपको उन बेटियों का ख्याल रखना है, आपको उनके लिए जीना है। मैं चाहूँगी अपने जीवन के उस पॉइंट के बारे में जहाँ लोगों ने आपका साथ भी दिया, उसके बारे में आप ज़रूर कुछ बताएं। जी मैम, जी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैम बहुत से लोगों का हम बहुत ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे मतलब उस दुख की घड़ी से उबारा, उस कॉन्फिडेंस को मेरे वापस लाने में मेरी हेल्प करी। एक तो मेरे साथ रहती है मेरी बुआ की फैमिली, है ना, वो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मैम, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर समय मेरे साथ रहे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। थैंक यू उनको, बहुत मतलब उनके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है मैम, बहुत अच्छा। और वो लोग भी अब ध्यान से जुड़ गए मैम, मेडिटेट करते हैं, उनकी पूरी फैमिली मेडिटेट करती है। और मेरी मौसी हैं, उन्होंने बहुत मेरा सपोर्ट किया। मेरी बहन, उसने इस दुख की घड़ी मेरा बहुत सपोर्ट किया, मतलब बहुत बुक्स ला के मुझे दी, है ना, उसके अभी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मतलब बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट सिस्टम ये लोग हैं मेरे लिए। तो इन सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मुझे, मतलब इतना सपोर्ट करने के लिए। और मेरी बेटियाँ तो ऑफ कोर्स मैम, दोनों जेम है मेरे लिए मैम, मेरी बेटियाँ मतलब बहुत बहुत हेल्प करती, बहुत सपोर्ट करती है मैम। उनकी वजह से मतलब जीने की इच्छा फिर से दोबारा कि हाँ ठीक है, इनके लिए करना है। और फिर मेडिटेशन, ये सब चीज़ें मतलब मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि बेटियों ने आपकी काफ़ी मदद की इस परिस्थिति से बाहर आने में, इसके साथ ही जब भी कोई चैलेंज सामने आता है तो बेटियां आपका सपोर्ट करती हैं जी। जैसा कि मैंने कहा कि कई बार ऐसा एहसास होता होगा कि काश वो होते तो शायद परिस्थितियां दूसरी होती। बिल्कुल। लेकिन अगर उनके होने के समय की बात की जाए और आज के समय की बात की जाए, पहले आप 4 थे, अब आप 3 हो, तो किस तरह से आप एक दूसरे को संभालते हो, किस तरह का बॉन्ड जो है वो आप अपनी बेटियों के साथ या दोनों बेटियां एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, हो जाती है मैम चीज़ें जो है, कह लो कि मेरी बड़ी बेटी बहुत समझदार है, बहुत सुलझी हुई है, बहुत समझदार है। तो वो जो है थोड़ा सा उसको ये है कि उसको अपने फ्लो में चलना होता है, अगर उसमें आप उसमें रुकावट ना करें तो वो बहुत हेल्पिंग है ना, तो वो सारी चीज़ें वो करती है। और फिर मेरा भी
जो है लोगों का सपोर्ट भी है मैम, फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है। मेरे जो मम्मी पापा है, मेरी बहन है, ये लोग भी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, तो इन लोगों की सबकी वजह से तो हो जाता है मैम। प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि हस्बैंड के जाने के बाद जो 6 महीने का समय था वो बहुत मुश्किल था आपके लिए, तो इस 6 महीने में आपने कैसे खुद को संभाला, कैसे अपने बच्चों को संभाला, इसके बारे में बताइए। जी मैम, काफ़ी समय तो मेरा रोने में बीता था मैम, है ना, और ब्लेम करने में मैम लोगों को, इनकी वजह से, इनकी नज़र लगी, ये सब होता है ना, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अपने अंदर इतना गुस्सा था, इतना दुख, ये सारी चीज़ें इतनी चलती थी। उसकी फिर मैंने ब्रह्म कुमारी वीके शिवानी का वीडियोस देखना शुरू किया, उससे बहुत सी चीज़ें मतलब थोड़ा समझ में आई कि हाँ ऐसा मतलब ऐसे रहना चाहिए हमको लाइफ में, ऐसे ये वाली चीज़ ऐसे सोचनी चाहिए, और मतलब एक जीवन जीने का तरीका भी उससे समझ में आया कि हम कितने गलत तरीके से अभी तक जो जीवन जी रहे थे उसमें कैसा था। फिर धीरे धीरे मैम, और कुछ ऐसा था मैम कि ये सब होने से पहले ना 2-3 महीने पहले, मतलब जब मेरे हस्बैंड थे तो ऐसा था, हम ऐसे बोलते थे अपने हस्बैंड मेडिटेशन करते हैं, एकदम ऐसे मेडिटेशन क्या था वो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था मैम, लेकिन ये था कि मेडिटेशन करते हैं। तो फिर मैंने 1-2 ऐसे लोगों से जो थोड़ा योगा वगैरह करते थे उनसे पूछा, तो ये मेडिटेशन अभी क्यों, वो जब बच्चों की शादी वादी हो जाएगी, इसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाएगी तब, फिर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगता, लेकिन एक जैसे मेडिटेशन की तरफ मेरा रुझान मैम, एक खिंचाव जो कह लीजिए वो हो गया था। फिर अपने हस्बैंड से भी कहते थे कि हाँ तुम सही कहती हो, हमको ये सब चीज़ें अपनानी चाहिए अपनी लाइफ में, तो ऐसे चल रहा था, तब तक ये सब हो गया। फिर ये सब चीज़ें दिमाग से निकल गई, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता था, बस ऐसे काम चल रहा था। फिर वो वीडियोस देखते रहे, फिर अचानक मैम ये मेडिटेशन, उसमें बताया था मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे फोकस करने के लिए ब्रह्म कुमारी बीके शिवानी का स्पेशली, तो वो करते थे मैम, लेकिन हो नहीं पाता था, क्योंकि वो आँख खोल के मेडिटेट करना, वो जैसे आंखें दर्द करने लगती थी, फिर वो कहती थी दिख जाते हैं, ऐसे हो नहीं पाता था। फिर ये धीरे धीरे पीएमसी चैनल के बारे में मुझे पता चला जी। फिर इनका ये जो आनापानसति मेडिटेशन है मैम, ये शुरू किया मैंने करना, लगभग मैम 3 साल से मेडिटेशन कर, लेकिन जो अभी जो 1 साल से, पिछले 1 साल से कर रहे हैं, ये जो इनका मेडिटेशन है आनापानसति पीएमसी का, ये मतलब इससे मैम मेरी लाइफ में कह लीजिए अब 360 डिग्री का चेंज आ गया, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया करने सब कुछ काम को, जो जैसे पहले कोई आता था तो छोड़ने गेट तक नहीं जा पाती थी मैं, लेकिन अब जो है उनके आगे ही ठीक है, कोई जैसे कोई फीलिंग आती नहीं कि मेरा जाना उनके सामने गलत है, ऐसा ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई अपने आप, मतलब इतना इससे आत्मबल मिला इसको करने से। और हर चीज़ में जैसे ऐसे कभी लगता था कि ये काम अब नहीं हो पाएगा हस्बैंड के जाने के बाद, मतलब ये हो ही नहीं सकता, लेकिन अब वो चीज़ें स्मूथली एकदम आराम से कर लेते हो, कोई दिक्कत ऐसा होता नहीं ठीक है हो जाएगा। शुरू करने से पहले भी नहीं लगता है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैम, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इससे बल मिला, बहुत ज़्यादा, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है, और आपके अंदर इतनी एनर्जी हो गई, जैसे इतनी एनर्जी कि आप सब कुछ कर सकती हैं, ये वाली चीज़ें हो गई। तो ध्यान ने आपकी बहुत मदद की इस जो परिस्थिति आपके साथ बनी थी उससे बाहर निकलने में, उसे ओवरकम करने में। जी मैम, बहुत ज़्यादा मदद की। और इन वीडियोस जो देखते थे मैम, पीएमसी ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे वीडियोस थे, बहुत सारे मास्टर्स के, इनके वीडियोस जैसे उसमें बताया गया कि 3:2:1 का रेशियो रखना चाहिए, तो 3 मेडिटेशन 3 आवर्स एंड 2 आवर्स स्वाध्याय, 1 घंटे सजन। तो मेरा जो सजन संगति था वो थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि किचन में ऐसे वीडियो लगा करके और सुनते रहना मास्टर्स को और अपना काम करना, क्योंकि फिर तो ध्यान कहीं और जाता नहीं था, किसी मतलब जो बातें बीत चुकी मेरी लाइफ है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता था, क्योंकि वैसे कुकिंग करो तो ध्यान उसमें जाता था, कुछ भी काम ऐसे करो तो ध्यान उसमें जो हो चुका है पिछली बातें, लेकिन ये वीडियो सुनते सुनते ना वो ध्यान उधर जाता नहीं था, और अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आने लगी हमेशा। पहले तो ये कि ये हमारा सोल प्लान था, किसी को ब्लेम नहीं करना है ना, एक्सेप्टेंस सीखना है, ये सारी चीज़ें जो भी है आप यहाँ पे लर्निंग के लिए आए हैं, सीखना ही है आपको, और हर चीज़ को जीवन आप आनंद से जिए, इसको मतलब बोझ समझ के नहीं। जब आप आए हैं तो ठीक है, सिचुएशंस आपके साथ जो भी है, लेकिन आप उसको हैप्पीली, हर बुरी चीज़ में भी आप अच्छाई ढूंढिए, है ना। ये सारे मैम, अभी जैसे 2-3 दिन पहले हम वसंता मैम से अभी उनके कांटेक्ट में हैं, स्पेशली हम दिल्ली आए इसी काम के लिए कि हाँ ये थोड़ा सा आप लोगों के साथ जुड़ के यहाँ की एनर्जी को फील कर सकें, पिरामिड में ध्यान कर सकें, तो उनके साथ रहे तो एक अच्छा सा एकदम एनर्जी लेवल लगता है ना मैम, बढ़ गया है, और एक अच्छी सी फीलिंग आती है ना, कॉन्फिडेंस आता है,
और बहुत सारी चीज़ें जो है सीखने को मिली हैं। और वो सारे मास्टर्स, आप सब लोग बहुत ग्रेट काम कर रहे हैं मैम, ग्रेट, मतलब सैल्यूट है आप लोगों को, इतना अच्छा काम। जब पहली बार मैं दिसंबर में आई थी, लास्ट दिसंबर, यहाँ पे जब इन लोगों मतलब सब कुछ देखा तो ये क्या करते हैं ये लोग, जैसे कह लो कि पिछले जन्म में जो देवी देवता थे वो जो काम करते थे वो अभी आप लोग करते हैं यहाँ पे, है ना। सबके अंदर इतना विश्वास भरना, इतना मतलब पूरी लाइफ को चेंज करना, जो रोते रोते इंसान लाइफ बिताता था उसको अब वो समझ रहा है चीज़ों को, है ना। ब्लेम करने की चीज़ें छूट चुका है, मतलब मेरे साथ जो हुआ वही बता रहा है मैम। ये सारी चीज़ें बिल्कुल हो रही है और सब कुछ एक्सेप्टेंस आ गया सबके लिए कि हाँ अभी भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं गुस्सा नहीं आता है, लेकिन लगता है कि क्यों करना। फिर अपने शब्दों में बहुत कंट्रोल करना है, जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपके शब्द ही आपका भाग्य बनाएंगे, है ना। साधु शब्द साधना कीजिए, ऐसे करके तो आप जो भी बोले वो सोच के बोले। ये सारी चीज़ें मतलब दिमाग में हमेशा रहती हैं जो मास्टर्स बताते हैं। और एक वीडियो को मैम कई बार देखना, उससे भी बड़ा हेल्प मिलता है। एक बार तो समझ में नहीं आया, फिर मतलब एक बार समझ में आया, जैसे दिमाग में वो चीज़ें आ जाए, जब ज़रूरत पड़े तो वो उभर के आती हैं, यहाँ पे ये है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें विकी शिवानी की वीडियो से मुझे बहुत हेल्प की है। प्रियंका जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप लोगों को ब्लेम करती थी, क्योंकि हम सब लोग ये मानते हैं कहीं ना कहीं नज़र लग जाती है, या फिर किसी ने शायद बुरी नज़र से देखा होगा इसलिए ये हुआ। लेकिन ध्यान में आने के बाद आपने क्या डिफरेंस फेस किया और कैसे आप लोगों को ब्लेम करना बंद किया, इसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, ध्यान में आने के बाद पहले तो मैम मन को शांति मिलनी शुरू हुई, है ना। जो चीज़ें, जो दुख चल रहा था वो थम गया, रुक गया, मतलब कि हाँ ठीक है, एक्सेप्टेंस का भाव आ गया कि ठीक है जो। और फिर ये भी चीज़ें समझ में आई कि हमारी ही प्लानिंग थी, तो क्यों किसी को ब्लेम करना। जो हम सोल फॉर्म में थे और जो हम प्योरेस्ट फॉर्म में थे, जो हमने डिसाइड किया वो हमारे साथ हो रहा है ना। तो किसी को ब्लेम करने से क्या मतलब है, किसी के करने से कुछ नहीं होता। फिर सबके अंदर, सब लोग वही है, सोल है ना, सब एनर्जी बीइंग है हम सभी, तो उसके अंदर भी तो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, वो क्यों ना देखें, है ना। जो उन्होंने हमारे साथ जो गलत किया वही क्यों ध्यान में रखें, है ना। उनकी अच्छी चीज़ें भी देखें हम। तो फिर उस पर मैम फोकस गया लोगों का, मतलब लोगों सामने से लोगों की अच्छाइयाँ दिखती थी, बुराइयों से ध्यान हटता गया। तो ये सब चीज़ें हुई मैम। जी प्रियंका जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आपकी जर्नी के बारे में, पहले बच्चों के डिसीजन आप और आपके हस्बैंड मिलकर लेते थे, लेकिन अब आपको ही उन चीज़ों को अकेले फेस करना पड़ता है। अकेले बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है उस बारे में आपको सोचना पड़ता है। तो कैसे आप इन सब से डील करती हैं? जी मैम, ये थोड़ा मुश्किल टास्क है, मतलब ये चीज़ें करना कि अब, क्योंकि अब अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है शुरू से ही, जैसे हम लोग हस्बैंड के पीछे ही चलते हैं, है ना। तो ये डिसीजन लेना कि बच्चे अगर जा रहे, से मेरी बेटी का DU में हो गया था, तो हस्बैंड के जाने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं अब इसको इतनी दूर मत भेजो तुम, है ना, क्योंकि अब तुम्हारे साथ उसका रहना ज़रूरी है ना। छोटी बेटी छोटी है तो कोई रहना ज़रूरी है, उसको यहीं किसी कॉलेज एडमिशन दिला दो। फिर मुझे लगा कि ऐसे तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, है ना। उसको आगे बढ़ना ज़रूरी, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए उसको क्यों रोकें। वो अपना, उसको जहाँ आगे बढ़ना है वो आगे बढ़, उसको मौका दिया जाए ना। उसको ये ना फील हो कि उसके पापा के नहीं रहने से उसका ये चीज़ रह गई, है ना। ये चीज़ फिर मेरे अंदर है। फिर मैंने कहा नहीं बेटा तुम जाओ, और वो इतनी कैपेबल है मैम कि सिर्फ उसको एक बार दिल्ली ड्रॉप करने है, इसके बाद वो खुद आना जाना, चीज़ों का हैंडल करना, मतलब वहाँ पे अपना एक जगह बनाना DU में, और टीचर्स का भी, इसके बाद वहाँ उसका एकेडमिक भी बहुत अच्छा चलता रहा, है ना। तो ये सब चीज़ें एक बार डिसीजन लेने में थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा, लेकिन ये ध्यान की वजह से मैम ने इसमें भी एक आई चीज़, इसमें भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं ठीक है, देखते हैं, लेके चलते हैं, क्या एक रिस्क लेके चलते हैं, क्या हुआ। फिर ये भी हुआ कि भेज रही है बिगड़ जाएगी, ये सारी चीज़ें भी आई मैम, है ना, कि DU में दिल्ली भेज दे रही सीधे, तो कोई नहीं, देखते हैं, बच्चे हैं क्यों बिगड़ेंगे, है ना, ऐसा तो है नहीं। और क्या उसके पापा रहते तो वो नहीं बिगड़ती। तो उसको कभी, मतलब मेरे बच्चों को कभी ये ना फील हो कि उनके पापा के नहीं रहने से उनका ये चीज़ लैक हो गया, मतलब ये चीज़ जीवन में उनकी कमी रह गई। तो ये पूरी कोशिश करते हैं मैम कि उनको कभी ये फील ना हो। और लगता है कि हाँ वो कभी कुछ कहते तो नहीं है, और मतलब मेरा फुल सपोर्ट करते हैं बच्चे, दोनों ही मैम, दोनों ही। कभी कभी ऐसे उनको लगता भी है मैम, तो कहते हैं कि हमारे साथी तो है मम्मी पापा, ऐसे वो बोलते हैं कि साथी तो है, फील होता है मम्मी हमेशा साथ में हमारे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों की दोनों। जी प्रियंका जी, जैसे कि आपके हस्बैंड नहीं हैं, तो घर में आप ही हैं जो अर्न करती हैं, जिन्हें सब कुछ चीज़ें मैनेज करनी हैं, बच्चों की फ़ीस देनी है, घर का राशन, सब कुछ आप ही को देखना है। तो कभी ऐसी परिस्थिति आई कि आपने बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना किया और बच्चों ने ज़िद की हो कि पापा होते तो शायद ये हो जाता, ऐसी परिस्थिति कभी आपको देखने को मिली?
जी मैम, ऐसा हुआ, मतलब ऐसे कई बार ऐसा लगा कि बच्चों को, और फिर मैंने हमेशा दिमाग में रखा कि इनको कभी फील नहीं कराना है कि इनके पापा की वजह से इनका कोई भी काम रुक रहा है। तो बच्चों का जैसे कभी कुछ कहते थे, लेकिन हाँ मेरी बड़ी बेटी चूंकि बड़ी है तो वो कहती थी मम्मी हो जाएगा ना, क्योंकि वो ये एकदम से कभी ये जताती नहीं कि पापा नहीं है इसलिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मम्मी हो जाएगा, हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा, एकदम मतलब एकदम आराम से, और वो चीज़ें हो जाती है मैम, है ना। अगर तुमको जहाँ पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, इवन अगर तुम बाहर भी जाना चाहते स्टडीज़ के लिए तो आई एम रेडी, मतलब पूरी, क्योंकि इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग बना दिया था हस्बैंड ने कि हाँ ठीक है आप कर सकते हैं, और हो जाता है मैम। तो इसलिए उनको कभी हम फील, कभी कभी लगता भी है कि शायद ना हो पाए, उस ढंग से ना हो पाए, लेकिन ये चीज़ें कभी एक्सप्रेस नहीं किया मैंने कि हाँ नहीं बेटा हो जाएगा बिल्कुल। और फिर धीरे उनके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मम्मी कर ले रही है, तो वो फिर अब ये क्वेश्चन नहीं करते मम्मी हो जाएगा ना, मम्मी ये करना है, ये वाला चीज़ इसमें हो गई मम्मी, मतलब ये चीज़ तो। और वो समझदार भी हैं, कुछ ऐसा अभी तक ऐसा कुछ डिमांड नहीं किया। हाँ थोड़ा सा एक मेरी बड़ी बेटी वो थोड़ा बाहर पढ़ना चाहती है विदेश में, तो उसके लिए वो फिर मैंने कहा हाँ हो जाएगा बेटा, उसके लिए भी हो जाएगा, मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पापा नहीं है तुम्हारी स्टडीज़ में कोई इफेक्ट आएगा, तुमको जितना ग्रो करना है तुम कर सकती हो, मेरी तरफ से तो मतलब है, कुछ भी ऐसा कभी ना लगे कि पापा रहते तो हम इस जगह पे जा सकते थे और मेरा वो काम रुक गया उनकी वजह से, तो ये चीज़ बच्चों के अंदर कभी नहीं आई। प्रियंका जी, हर औरत चाहती है कि वो अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करे, लेकिन अगर सही मायने में परवरिश की बात की जाए तो आपकी नज़रों में परवरिश क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी मैम, परवरिश मतलब कि आप अपने बच्चों के साथ रहिए, उनके हर एक डिसीजन में उनका साथ दीजिए, उनको समझाइए कि एक बार समझाइए कि गलत क्या है, जब वो समझने लायक हो जाए तब, जब तक मतलब एक एज के बाद, लगभग 16-17 साल, टीन एज लगभग जब उनका है, इसके बाद तो फिर वो, जैसे मेरी छोटी बेटी है उसको तो भी पूरा मेरा सपोर्ट चाहिए, उसका कोई अपना डिसीजन नहीं, उसको बताना है सही गलत क्या है, लेकिन मेरी बड़ी बेटी है वो काफ़ी हद तक जान चुकी कि सही गलत क्या है, तो उसके सारे डिसीजंस में मेरा इंटरफेरेंस नहीं रहता है। जैसे जब लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा गलत हो रहा है तो बताते हैं बेटा ऐसा है, मतलब ये इसके साथ ये चीज़ें हो सकती है, फिर बाकी उसका अपना डिसीजन है, क्योंकि यही है कि उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी सोल जर्नी है, तो उसमें इंटरफेरेंस ना करें, लेकिन अपनी बेस्ट विशेस या अपने अफर्मेशंस उसके साथ हमेशा रखते हैं कि जो ये चाह रही है अगर वो सही है तो उसको मिले, ये यूनिवर्स में ऐसे डालते रहते हैं। प्रियंका जी, कई बार बच्चों के, जैसे आप वर्किंग मदर थी, तो कई बार बच्चों के मन में ये सवाल आ जाता है कि आप नहीं थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, तो ऐसी कोई परिस्थिति आपने फेस की हो, उसके बारे में बताइए। जी मैम, ऐसा होता है, इवन मेरी छोटी बेटी के साथ ये ज़्यादा होता है कि मम्मा याद आ रही थी तुम्हारी, रो रहे थे, इस तरीके से वो कहती है, तो कह तुम्हारे साथ ही तो होते हैं बेटा हमेशा, तुम एक बार सोचो मम्मा यहीं पे हो, मम्मा यहीं रहती है तुम्हारे साथ, मेरे साथ, तो क्योंकि फिर वो समझ जाती है, मतलब होता है, ये तो होता ही है मैम। जैसे बच्चे हैं घर पे आए, खाना उनको गर्म नहीं मिला तो वो ये चीज़ मिस करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे मिस करते हैं, लेकिन फिर उनको समझाने से वो समझ जाते हैं कि, और फिर उनके साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं ना वो क्वालिटी टाइम, मतलब उनका गोद अपने सिर में रख के मतलब उनसे अच्छे से बात करना, क्या तुम्हारे साथ दिन में हुआ बेटा, आधा घंटा सोने से पहले बात करते हैं हम लोग कि तुम्हारे साथ दिन में क्या हुआ बेटा, फिर उसमें वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं उसके अंदर की जो भी है कि मतलब मम्मी इतनी देर नहीं थी, वो जो मेरा उसके साथ दूर रहना होता है वो ख़त्म हो जाता है मैम वहीं पे। फिर तुम ऐसा की, इसको मतलब तुमने दिन भर में ऐसा किया बेटा, तुमको ऐसा करना चाहिए था, फिर वो खुद ही रियलाइज़ करती नहीं मैम यहाँ नहीं मम्मी यहाँ मिस्टेक हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, फिर वो अगले दिन से 2-3 मतलब फिर वो रिपीट नहीं करती है मैम। तो ये जो होता है ना सोने से पहले आप जो डिसाइड करते हैं वो चीज़ें होती हैं, तो ये हम लोग रात में एक बार करते हैं। जी, बच्चे के साथ एक माँ बाप का एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि जब भी बच्चे को ज़रूरत है तो माँ बाप उसके लिए प्रेजेंट हों, उससे बच्चा अपने माँ बाप से हर बात जो है वो दिल खोल कर बोल सके, डरे ना, हिचकिचाहट ना हो। तो अगर बात की जाए उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो हम कैसे अपने बच्चों के साथ वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? एज अ मदर आपके साथ भी ये चैलेंज बहुत बार आया होगा। जी, ये तो होता ही है मैम। और मैम सबसे बड़ी चीज़ ये होती है उस समय कि वो जो कह रहे हैं ना, आप उसको पूरी पेशेंटली सुनिए पहले उनकी बात, है ना, क्योंकि ये जो टीनेजर बच्चे हैं उनके साथ तो ये प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, तो अगर हम बीच में उनको रोक देंगे तो या फिर उनकी बातों से हम खुद परेशान हो जाएंगे तो वो अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे। उनकी बातों को ध्यान से सुनना, अगर मतलब थोड़ा सा लगता भी है तो उसको एक्सप्रेस नहीं करना मैम, जैसे ठीक है हो रहा है बेटा, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ हम हर चीज़ में तुम्हारे साथ खड़े हैं, एट एवरी मोमेंट आई एम विथ यू। ये वाला एहसास उनको मतलब दिलाना है कि तुम कुछ भी करो, गलत भी करो, किसी का मर्डर भी करके तो एक बार बता दो, कभी छुपाओ मत, कुछ भी गलत
हो तो छुपाओ मत, आराम से कोई भी डिसीजन लो एक बार, मतलब अगर तुमको लगे कि मम्मी को बताना तो बता दो। तो उनके मैम उनके हर डिसीजन में उनके साथ रहना और ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप करना कि तुम्हारा आई एम विथ यू ऑलवेज। तो वही मतलब हुआ कि हमें बच्चों की हर गलती पर उन्हें डांटना नहीं है, कई बार उन्हें समझाना है, प्यार से उनको टैकल करना है कि कोई बात नहीं, अगर इस बार गलत हो गया तो अगली बार तुम ठीक करना। और एक बात जो मुझे आपकी बहुत पसंद आई कि आपका बच्चा बाहर जाकर किसी और से शेयर करे अपनी बात, उससे अच्छा है कि वो घर में रहकर अपनी माता से अपनी सारी फीलिंग्स जो हैं, जो भी बातें उसके दिल में है वो शेयर करें। प्रियंका जी, जैसे कि आपने बताया कि आप ब्रह्म कुमारी से जुड़ी हुई थी, उस वक्त आप अपनी थर्ड आई पर फोकस कर रही थी जी। उसके बाद आपको PSSM के बारे में पता चला और आपको आनापाना सती ध्यान के बारे में पता चला, तो दोनों में क्या डिफरेंस था और किस तरह से आपने इन चीज़ों को स्वीकार किया, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप बताएं। जी मैम, ब्रह्म कुमारी में मैम ये था कि विकी शिवानी को ज़्यादा सुनते थे, जुड़ने का मतलब उनकी वीडियोस देखते थे, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत वर्क करती थी, है ना, बहुत सारी चीज़ें, जिससे कई चीज़ें उनकी थी जो अच्छी लगती थी। लेकिन उनका जो मेडिटेशन का जो तरीका था मैम, वो आंखें आधा खुली आधा बंद रख के उस पर यहाँ पे प्रेशर पड़ता था, फिर वो मेडिटेशन हो नहीं पाता था मैम, है ना, वो सिर में दर्द, इस तरीके से चीज़ें होने लगती थी, तो बैठते थे लेकिन वो शांति जो चाहिए थी वो मिल नहीं रही। तो फिर मेरी बहन ने मुझे बताया, पत्री जी ऐसे एक साउथ में एक पत्री जी हैं, थोड़ा देखना, मतलब ऐसे ही उसने बताया। तो फिर एक दिन पत्री जी ऐसे सर्च कर रहे थे, फिर ये पूरा PMC का आ गया, फिर इनका देखा, इनकी वीडियोस देखे मैम, बहुत अच्छे लगे, बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे थे, मतलब लगा कि कुछ अलग है एकदम से, मतलब जो चीज़ें ढूंढ रहा था मन, जिसकी जैसे आदमी तलाश कर रहा था वो सामने आ गई, एकदम से मिल गई। और फिर वीडियोस देखने शुरू किए, फिर ध्यान का तरीका, ब्रेथ के साथ रहना, सांसों के साथ रहना, फिर करने जब शुरू किए तो असीम शांति मिली मैम, जैसे लगा कि उठो ही ना, इतना अच्छा लगता था, मतलब अभी भी जैसे बोलने में गूज़बम्स ऐसे हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मैम। ये जो तरीका है, अपने सांसों को ही गुरु बना लो, समर्पण दिखा दो सांसों के प्रति, है ना। तो अभी मैम कह लो कि मतलब मेरा कोई ऐसा ध्यान में कोई अनुभव नहीं होता, और पूरा फोकस भी एकदम नहीं लगता है कि ध्यान है तो पता न चले, पता चलता है, सांसों पर भी ध्यान रहता है, आसपास क्या हो रहा है, कभी कभी एकदम डीप में भी चले जाते हैं। लेकिन कुछ जैसे लोगों को अनुभव होते हैं ना मैम, बंद आंखों में, मेरा नहीं, लेकिन हाँ खुली आंखों से मुझे बहुत अच्छे, मतलब मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई मैम, इतना अच्छा लगा कि मतलब बहुत सारी चीज़ें जो पहले सब चीज़ें लोगों को दोष देना और ये सारी चीज़ें, उससे एकदम शांति मिली मैम, बहुत मतलब इतना सुकून मिलता है लाइफ में। अब लाइफ जैसे लगता था, पहले 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट किए थे मैम हस्बैंड के जाने के बाद, फिर कि मतलब फिर बच्चों का ही सोच के हाथ में लेके और नहीं खाया, मतलब कि क्या होगा, मतलब हस्बैंड तो नहीं, अब इन बच्चों का क्या होगा जो हमारी वजह से, मतलब हमारे थ्रू वजह से तो नहीं, हमारे थ्रू आया, तो अभी तो इनको तो पूरा फ्यूचर इनका है, इनको पूरी दुनिया देखनी, और हम ऐसे अधूरा आधा अधूरा अपने सुख के लिए हम इनको ऐसे कर दे। तो फिर 3 अटेम्प्ट लगभग मैंने किए थे मैम, लेकिन फिर इसका दिमाग ही फिर हटा दिया ये बात दिमाग से, क्योंकि फिर ये भी होगा कि इसके बाद आप जब अगली बार आते हो तो ऐसे टफ सिचुएशंस आपको मिलती हैं, ये भी मतलब PMC के थ्रू ही पता चली। और इतना मतलब ये जो ध्यान का तरीका है मैम, आनापानी बेस्ट है मैम, बेस्ट है मतलब एकदम। और आप लोग सब जो काम करते हैं, सारे मास्टर्स मैम, रियली मतलब इतना मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं मैम, बहुत अच्छा। और ऐसा लगता है ना कि सबको इसके बारे में पता चलना चाहिए। इवन मैं तो मतलब मेरा जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं अपने बच्चों को मेडिटेट कराती हूँ क्लास शुरू होने से पहले लगभग 10 मिनट। तो पहले हमारा जो गवर्नमेंट स्कूल है, और इसमें जो है जो मतलब लोअर इनकम वाले बच्चे आते हैं, तो पहले तो उनको लगा कि ये क्या है, लेकिन फिर उनको भी जैसे अच्छा बैठो, आग बन के बैठो, बट समझाते रहे उनको बीच में, ऐसे करना है, पढ़ाई पे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा। फिर उनमें भी चेंजेस आने शुरू हुए बच्चों में, मैम बहुत अच्छा लगता है। अब कभी जैसे काम की वजह से जैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, स्किप हो रहा है, मैम मेडिटेशन, तो ये बच्चे मतलब सामने से आके बोलते हैं, फिर करते हैं वो लगभग 5 to 7 मिनट्स 10 मिनट्स तक, क्योंकि हमको अपना कोर्स भी देखना है। लेकिन ये जैसे एसेंशियल हो गया क्लासेस में भी, और मेरे स्कूल की टीचर्स जो मतलब हैं वो भी करते हैं मेडिटेशन, तो अच्छा सा माहौल हो गया। मैं जैसे स्कूल की एनर्जी भी लगता है ना कि बढ़ गई है, पहले जैसे थोड़ा सा पॉलिटिक्स ऐसे जैसे लगता था, अब वो लगता है कि नहीं ठीक है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। प्रियंका जी, अगर बात की जाए प्रियंका की और बात की जाए ध्यानी प्रियंका, मतलब ध्यान के बाद जो एज अ मदर आपके अंदर चेंजेस आए, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करें। जी मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको, और ये मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। लगा था, अगर ऐसा लगता है कि जो ये ध्यानी प्रियंका अगर पहले ध्यानी बन गई होती तो लाइफ में और ही कुछ होती मैम।
जीवन का जो तरीका है जो बहुत अच्छा रहा होता है और सुंदर तरीके से हम लोग ये लाइफ जी पाते हैं, है ना। खैर जो जहाँ से भी शुरू हुआ, अब ये शुरुआत बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। कह लो कि मैम बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरा जैसे नेचर था ना, हर बात में गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, ये सारा था मेरा नेचर, है ना। लविंग अफेक्शनेट ये सब था मेरा नेचर, लेकिन हाँ बातों को ब्लेम करना, लोगों को गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें, अपनी बेटी के कुछ भी अरे ऐसे कैसे, ये सब चीज़ें होती, ऐसे नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है, मतलब मार देना बच्चों को, ये सब चीज़ें अब ये एकदम ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं कह रहे, गुस्सा आता है, अभी भी गुस्सा आता है, लेकिन समझ में आता है कि गुस्सा करने कोई मतलब नहीं। इस सिचुएशन, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन बिहाइंड इट। तो ये चीज़ें दिमाग में रहती है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन तो होगा ही ना कहीं ना कहीं, अब मिल जाता है मैम। ये चीज़ें पहले नहीं थी, प्रॉब्लम है और ये इतनी बड़ी, मतलब ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इसे सॉल्व हो ही नहीं सकती। अब लगता है ठीक है हो जाएगी ना कहीं सॉल्यूशन है, और ढूंढो और मिल जाता है शांत दिमाग से। और फिर जैसे ऐसे भी कभी कभी बहुत बेचैनी होती है मैम, तो 5-10 मिनट ऐसे बैठ जाओ सिर्फ ऐसे ही, तो ख़त्म हो जाती है वो चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, बहुत ज़्यादा अंतर है। प्रियंका जी, अब तो आपको लगभग साल हो गया है कि आप मेडिटेशन कर रही हैं, ध्यान से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब आपने शुरुआत की थी तो किस तरह का था, बच्चों का रिएक्शन किस तरह का था, और आप कैसे बच्चों को मना पाए कि उन्हें भी ध्यान करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। जी मैम, पहले तो मैम बड़ी बेटी तो ठीक है, वो समझती थी कुछ अच्छा कर रही है मम्मी, मतलब इसका ध्यान कहीं और डाइवर्ट हो, लेकिन छोटी बेटी ये पता नहीं क्या करती है, उसको अच्छा नहीं लगता था, है ना। वो मतलब उसको लगता था कि ये टाइम मेरे साथ होना चाहिए मम्मी को ऐसे, तो उसको नहीं अच्छा लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब उसको लगने लगा कि मम्मी का गुस्सा कुछ कम हो रहा है, और फिर हमको ऐसे नहीं, वो मतलब जैसे पहले की अपेक्षा चेंज है, पहले जैसे रोती रहती थी अब रोती नहीं है, खुश रहती है ना, हम लोग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती है, सारी चीज़ें, तो वो भी मतलब समझ गए इस चीज़ को। फिर अब वो अच्छा मम्मी मेडिटेशन कर लो, जैसे कभी होता है शुभी कोई फ़ोन आया तो बता देना मम्मा मेडिटेशन कर रही है, ऐसे करके वो समझती है इस चीज़ को और खुद भी करती है मैम। एज अ मदर कई बार हम बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उन्हें नहीं समझ पाते हैं, ना ही समझा पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में आप कभी आई हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मैम, ऐसी सिचुएशंस तो आती है ना, तो फिर उसको लिख लेते हैं मैम, या फिर बच्चों को किसी और वे में उस तरीके से बताते हैं उस चीज़ को कि मतलब मेरे अंदर भी ऐसी फीलिंग्स होती है, तो अगर मेरे अंदर कहीं वो प्यार की लैकिंग है तो उसको तुम मतलब थोड़ा सा ऐसे, वो समझते भी हैं मैम इस बात को बच्चे, है ना, कि जैसे तो वो फिर उतना देते हैं, उतना मतलब उतना सपोर्ट देते हैं, उतना प्यार देते हैं, उतना अफेक्शन देते हैं कि वो कमी, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गई है, लेकिन हाँ भरपाई हो जाती है उसकी। ऑब्वियसली कि दोनों बेटियां अपने पिता को बहुत मिस करती होंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि पिता और बेटियों के बीच जो संबंध होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, पिता की ज़्यादा क्लोज अक्सर बेटियां हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में कई बार आपकी छोटी बेटी जो है वो मिस करती होगी पिता को, तो कैसे आप छोटी बेटी को संभालते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी मैम, होता है मैम, कभी कभी कहती है मम्मी पापा होते, तो ऐसे होता है, ऐसे आता है उसके दिमाग में, फिर खुद ही कहती है पापा तो है ही मैम, पापा तो है, मम्मी मेरे साथ हैं, देखो मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं ऐसे, क्योंकि वो जब वीडियोस या फिर हम देखते रहते हैं मैम, वो सुनती रहती है इस चीज़ों को ना, जैसे बुक्स पढ़ते हैं तो उसको ये आत्मा क्या है ना, और मतलब बॉडी जाती है लेकिन सोल तो रहता है, तो उसको ये फीलिंग है कि पापा हमारे साथ ही रहते हैं। यहीं पे कभी कभी कहती भी चेयर छोड़ दो पापा इस पे बैठे हैं, है ना, इस तरीके से वो मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में आने से ये चीज़ें बच्चे के अंदर है कि फिजिकली भले ही वो उनको ना दिखे लेकिन वो फील करते हैं ना उनके प्रेजेंस को, कि मतलब वो वाला एकदम से उनके अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं आया है कि पापा नहीं है तो हमारा इतना मतलब ये, उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि पापा हमेशा हमारे साथ हैं, ये वाली है मैम। और मैम एक चीज़ और है कि मैं अपने मतलब अपने सास ससुर से भी, क्योंकि उनके वो बड़े बेटे थे और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली की, लेके सबको चलते थे, ग्रेट ह्यूमन बीइंग कह लो, बहुत अच्छे इंसान। तो फिर वो लोग जब अभी भी बहुत रोते हैं तो उनको भी समझा कि मतलब एक बार मतलब मुझे ध्यान के बाद ही मैम ये बात मेरे दिमाग में है कि एक ऐसे इंसान के साथ रहें 22 ईयर्स जिसने आपको जीवन का हर एक सुख दिया, तो उस अच्छी मेमोरीज को लेके क्यों ना जिए, जो हर पल रोते रहे कि नहीं है लैकिंग वाली फीलिंग ना रखे। एक मतलब एक जो लोग जो ड्रीम करते हैं कि यहाँ जाए वहाँ जाए, वो 32 ईयर्स की एज में उन्होंने मर्चेंट नेवी की, इंडियन नेवी की जॉब छोड़ दी 15 ईयर्स करके, फिर 32 ईयर्स की दूसरी जॉब शुरू कर दी। तो जिस एज में लोगों को जॉब मिलती है उस एज में वो दूसरी जॉब करने शुरू कर दिए थे। तो इतना अच्छा बेटा आपका है,
इतने अच्छे इंसान के साथ हम रहे हैं तो उसकी अच्छी चीज़ों को क्यों ना देखें, क्यों उसको बार बार उसको तकलीफ पहुंचाते रहे कि आप गए, है ना। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है मैम। ध्यान में आने के बाद ये जो चीज़ आती है कि उसकी अच्छी चीज़ों को हम याद करें और इससे बहुत ताकत मिलती है मैम। तो ये जो परिवर्तन आपके अंदर आया है, ये जो सोच आपकी बदली है, ये कहीं ना कहीं ध्यान के बाद ही बदली है। इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना और ब्लेम ना करना और अपनी फीलिंग शेयर करना और ये समझना कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे आसपास ही, और बच्चों को भी समझाना, उनके पेरेंट्स को भी समझाना। जी। तो अकेले बहुत सारी चीज़ें एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ बहू आप फेस करती हैं और ध्यान के ज़रिए ही उनको बहुत अच्छे से टैकल कर पाती हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये ध्यान से ये बहुत सब ये सारी चीज़ें हुई जो भी मतलब मेरे अंदर अभी आज यहाँ पे हैं ड्यू टू मेडिटेशन। ये तो फिर सुसाइड करके ख़त्म हो गया था मेरा। लेकिन मैम ये बहुत शक्ति मिलती है, बहुत ताकत मिलती है इससे, और सबको ध्यान करना चाहिए। मतलब पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे हम खाते पीते सोते हैं वैसे इसको भी सबको ही अपनाना चाहिए। आपके लिए कुछ बहुत खास है मेरे पास, तो चलिए देखते हैं। जी। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम ईशानी दुबे है और मैं प्रियंका जी की बड़ी बेटी हूँ। मम्मी की मेडिटेशन जर्नी में पूरा जो ऑनगोइंग चल रही है उसके थ्रू आउट मैंने पर्सनली काफ़ी सारे चेंजेस नोटिस किए हैं, काफ़ी एविडेंट चेंजेस नोटिस किए हैं। जैसे कि पहले मम्मी काफ़ी इम्पल्स पे रिएक्ट करती थी, काफ़ी क्विक रिएक्शन होता था उनका चीज़ों पे। अब वो काफ़ी चेंज हो गया है। अब वो पहले चीज़ें सुनती हैं, समझती हैं, देखती हैं क्या चल रहा है, उसके बाद उस हिसाब से बहुत कामली, बहुत आराम से रिएक्ट करती हैं चीज़ों पे, काफ़ी सोच समझ के। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी मम्मा के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। मम्मा मेरी लविंग, केयरिंग बेस्ट फ्रेंड है और मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और जब हम लोग रात में सोते हैं तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आज पूरे दिन भर में हम लोग क्या किए हैं, मतलब अच्छे काम किए हैं या फिर बुरे काम किए हैं। और मम्मा मतलब मैं पहले मम्मा को बोलती हूँ, मम्मा आज तुम्हारी मुझे ये वाली बात पसंद नहीं आ रही। फिर मम्मा कहती है सॉरी, अब हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और मम्मा भी मुझे बोलती है कि बेटा हमको आज तुम्हारी ये वाली बात नहीं पसंद आई, अब हम भी मैं बोलती हूँ ठीक है मम्मा, मैं भी अब इसको इम्प्रूव करूँगी। हम लोग ऐसे ही चलते रहते हैं और हम लोग बहुत अच्छे डेवलप्स करते हैं। और मैं अपनी मम्मा को बहुत दिल से प्यार करती हूँ और मम्मा भी मुझे बहुत दिल से प्यार करती है। थैंक यू गाइस, लव यू मॉम। बहुत प्यारा मैसेज प्रियंका जी जी आपकी मैम। बेटियों ने आपको दिया, तो जी। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। मतलब उनके ये फीलिंग्स मेरे तक कन्वे करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। क्योंकि जैसे मेरी बेटी बड़ी वाली तो एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन इसके ज़रिए उसने अपनी फीलिंग्स भी बताई और थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था मैम, थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल प्रियंका जी, आप स्टूडियो में आई, अपनी मदरहुड जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। ध्यान में आने के बाद आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन आए आपने हमें बताया, और कैसे आप अपनी दोनों बेटियों का ख्याल रख रही हैं और कैसे आपके उनके साथ खूबसूरत रिश्ते हैं, इसके बारे में बताया। इसके लिए थैंक यू सो मच। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने प्रियंका जी से बात की। उन्होंने अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में हमें बताया कि कैसे वो अपनी दो बेटियों का ख्याल रखती हैं, कैसे वो उनके साथ बॉन्ड शेयर करती हैं और कैसे ध्यान में आने के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। ध्यान में आना उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे ध्यान ने उनका जीवन बदल दिया और वो अपनी बेटियों के और करीब आ गई। एज अ टीचर वो अपने स्कूल में अपने बच्चों को ध्यान सिखाती हैं, घर में उनकी बेटियां भी ध्यान करती हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर माँ हो तो ऐसी सीजन 2 के अगले एपिसोड में, और आपको दिखाएंगे किसी और माँ की खूबसूरत जर्नी। तब तक के लिए नमस्कार।